हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग आज स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था पिछले लेक्चर में आपको सारी बातों से। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टिश्यू क्या होता है और टिश्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। और आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आखिरी पॉइंट जहां छोड़ा था, मैंने यही बात की थी कि चूंकि प्लांट की बॉडी और एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और उसका फंक्शन भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनके टिश्यूज भी क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। तो आज हमें प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टडी करना है मेनली, कि प्लांट टिश्यूज क्या है। तो आज के लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे से समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए क्योंकि बीमारी तेजी से बढ़ रही है, तो सभी आदमी घर में रहिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में आखिरी बात जो मैंने की थी वो ये की थी कि plants body and animals body have different structure and function, so they have different types of tissues। अब सवाल उठता है कि उनके टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, मेनली क्या डिफरेंस है। वो जानने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज का एक चार्ट आपके नोट में दिया गया है, उसे आप देखिए क्या क्या बातें ली गई है। सबसे पहली बात, प्लांट्स और एनिमल्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट्स कैन नॉट लोकोमोट। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एनिमल्स कैन लोकोमोट। एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो प्लांट्स होते हैं स्टेशनरी, यानी कि वो एक ही प्लेस पर फिक्स्ड होते हैं। एक ही प्लेस पर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और इसके कुछ घाटे हैं, एक ही जगह पे रहने के कुछ घाटे हैं। अब आपको सर क्या घाटे हैं? सबसे पहला घाटा है कि आप चाह के भी अपनी पोजीशन को बदल नहीं सकते, तो उसी जगह पे रख के आपको गर्मी, जाड़ा, धूप, आंधी, तूफान, वर्षा सब बर्दाश्त करना है। तो आपका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। प्लांट को चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऐसा थोड़े ठंडी आएगा तो तुम्हारे घर में घुस जाएगा प्लांट, नहीं घुस पाएगा। हम लोग को क्या है, ठंडी आएगा कंबल ओढ़ लेंगे, गर्मी लगेगा कंबल उतार के पंखा झेल लेंगे। हम लोग को ये कैपेबिलिटी है कि हम लोकोमोट कर सकते। अगर धूप हो गया तो हम भाग के घर में घुस जाएंगे। समझ रहे हो ना बात? हम लोकोमोट कर सकते थे। हमें उतने ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है जितने ज्यादा प्लांट को है। समझ गए? और दूसरा, तो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की उतनी जरूरत नहीं है। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, हमें उतनी नहीं है। और सेकेंड पार्ट कि एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स को करना है लोकोमोट। तो एनिमल्स को अगर करना है लोकोमोट तो एनर्जी ज्यादा खर्चा होगा, और एनर्जी ज्यादा खर्चा होगा तो उसकी एनर्जी नीड अधिक होगी। प्लांट की एनर्जी नीड क्या होगी? कम होगी। आया समझ में? तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, यानी कि सपोर्टिव होते हैं, फंक्शन सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करने का काम करते हैं। और सपोर्ट कैसे करेंगे? तो उनका जो सेल वॉल होगा वो मोटा होगा, एकदम मोटा होगा। और आपने सेल में सेल वॉल पढ़ा था। और सेल वॉल कब मोटा होता है? जब प्राइमरी सेल वॉल के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर आता है, जब लिग्निन और सुबेरिन का लेयर लगता है। और आपको यह भी पता है कि जब लिग्निन और सुबेरिन का लेयर लगता है तो प्लांट सेल डेड हो जाता है। यानी प्लांट बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होंगे वो डेड होंगे, थिक वॉल्ड होंगे। क्यों? जिससे कि वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे सके। और हमारी बॉडी की अगर बात करो, एनिमल की बॉडी की बात करो, तो उसके जो मोस्ट ऑफ द सेल होंगे वो क्या होंगे? लिविंग होंगे। उसके मोस्ट ऑफ द सेल क्या होंगे? लिविंग होंगे। यानी कि एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड प्लांट टिश्यूज आर मेनली मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ऐसा नहीं कि लिविंग सेल्स नहीं है प्लांट के अंदर, लिविंग सेल्स भी है, लेकिन ज्यादातर सेल्स क्या है? डेड है। समझ गए? डेड का मतलब क्या? कि उनके पास कोई लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और हमारे सेल्स के पास क्या है? लिविंग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जानते हो ना, पुरकिंजे ने इंट्रोड्यूस किया था। हमारे सेल के अंदर जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है सब कलेक्टिवली क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्लांट टिश्यू के सेल्स के पास लिविंग प्रोटोप्लाज्म जनरली नहीं होता है, हमारे पास होता है।
समझ गए बात? क्लियर है? ओके। अब अगर बात करो नेक्स्ट, अगर बात करो तो प्लांट का ग्रोथ इनडिफिनिट होता है। प्लांट का ग्रोथ क्या होता है? इनडिफिनिट होता है और पूरे जीवन भर होता रहता है, अलग अलग टिश्यूज में होता रहता है। अब देखो यहां पर ये बहुत बड़ी बात है, एनिमल्स में ग्रोथ एक खास एज तक ही होता है, एक खास एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है, और जब तक ग्रोथ होता है तो हर जगह ग्रोथ होता है। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी लंबाई बढ़ रही है तो ऐसा थोड़े खाली गर्दन बड़ा हो रहा है, पैर बड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं। जब हमारे अंदर में ग्रोथ होता है तो हमारा हाथ भी बड़ा होता है, पैर भी बड़ा होता है, सर भी बड़ा होता है, गर्दन भी बड़ा होता है, हमारा जो ये ट्रंक है वो भी बड़ा होता है, हमारे लेग्स भी बड़े होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में ग्रोथ हर जगह शो होता है। लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, और ये सब जगह ग्रोथ होता है और फिर ग्रोथ बंद हो जाता है हम लोगों में, लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट में क्या है, उसका कोई सर्टेन पार्ट ही ग्रो करता है, उसका कोई सर्टेन पार्ट ही ग्रो करता है। अगर आप जनरली देखोगे तो प्लांट का एक कहानी भी सुनाया जाता है कि एक पौधा था, हमने उससे 5 फीट ऊपर एक गड्ढा बना दिया, 10 साल के बाद देखोगे तो वो गड्ढा कितना ऊपर रहेगा? आंसर है 5 फीट पर ही रहेगा, क्योंकि पौधे हर जगह से बड़े नहीं होते हैं, सिर्फ उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो शूट वाला पार्ट है, वही बड़ा होता है। यानी प्लांट के बॉडी के अंदर हर एक पार्ट इक्वली ग्रो नहीं करता है, जबकि एनिमल के बॉडी के अंदर हर एक पार्ट क्या करता है? इक्वली ग्रो करता है। और दूसरी बात, प्लांट जीवन भर बड़े होते रहते हैं, लाइफ स्पेन। जो पौधा इस साल में मरने वाला है वो भी इस साल में नए फूल पत्ते उसमें से निकलते हैं और पौधा ग्रो करता रहता है। तो प्लांट्स में ग्रो क्या है? इंडिफिनिट है, और रीजन उसका लोकेटेड है। समझ गए? यानी किसी खास रीजन में ही ग्रोथ शो होता है, पूरे बॉडी में हर जगह ग्रोथ शो नहीं होता है। एनिमल में क्या है? हर जगह ग्रोथ शो होता है, यानी कोई ग्रोथ रीजन नहीं है, और ग्रोथ लिमिटेड है। लाइफ स्पेन के एक सर्टेन इंटरवल तक ही क्या होता है? ही डिवीजन होता है। यानी कि प्लांट में 2 तरह के रीजन्स हो गए। ऐसा रीजन जो ग्रोथ शोइंग रीजन है, यानी कि जहां के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। ग्रोथ मतलब क्या? सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो प्लांट के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां के सेल डिवाइड करेंगे, और कुछ ऐसे रीजन होंगे जहां के सेल डिवाइड नहीं करेंगे। हमारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं, हमारी बॉडी में हर जगह सेल डिवीजन होता है, हर जगह काम होता है। यानी डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, प्लांट के अंदर है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो प्लांट का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा ही सिंपल है। प्लांट के बॉडी के अंदर ज्यादा ऑर्गेन्स नहीं। हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एनिमल की बॉडी में तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब किसी एक आदमी का अगर अलग अलग पार्ट में कोई कहे कि ये दोनों एक ही बॉडी का पार्ट है, तो आदमी भरोसे नहीं करेगा। एक तरफ हमारा स्टमक निकाल दो, एक तरफ हमारा बोन निकाल दो, कोई भरोसा करेगा कि एक ही बॉडी का पार्ट है? एक तरफ हमारा ब्लड निकाल दो, एक तरफ बोन निकाल दो, ब्लड फ्लो करता है, बोन इतना सॉलिड होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। एक तरफ हमारा टीथ देखो और एक तरफ हमारा लिप्स देखो। टीथ देखो कितना हार्ड है, हमारे लिप्स देखो कितने सॉफ्ट। समझ रहे हो ना बात? तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। क्या है? बहुत ज्यादा वेरिएशन है। उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम है। प्लांट्स बॉडी आर मच लेस कॉम्प्लेक्स देन एनिमल्स बॉडी। ओके, तो ये मेन डिफरेंसेस, और ये सारे डिफरेंसेस किसकी वजह से हैं? उसके टिश्यूज की वजह से। हमें पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो देखिए अब हमने अभी तुरंत बात की कि प्लांट टिश्यू, प्लांट बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो डिवाइडिंग रीजन्स होते हैं, यानी जहां पे ग्रोथ शो होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां ग्रोथ नहीं होता है। तो प्लांट के अंदर टिश्यूज भी हो जाते हैं 2 टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, plant tissues are of 2 types. First is meristematic tissues and second is permanent tissues. First is meristematic tissues and second is permanent tissues. What do you mean by meristematic tissues? Meristematic tissues are those plant tissues which are composed of actively dividing cells. यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वैसे प्लांट टिश्यूज को कहा जाएगा जिसके सेल्स डिवाइड कर रहे होंगे, एक्टिवली डिवाइडिंग होंगे, यानी उसके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होगी। और परमानेंट टिश्यूज वैसे सेल्स होंगे जिनमें डिवीजन की एबिलिटी खो चुकी होगी, उनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ सर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल तो डिवाइड कर रहे हैं लेकिन परमानेंट टिश्यू के सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं? इसका आंसर ये है बाबू कि देखो होता क्या है, सेल प्लांट के
को अगर आप गौर से देखो तो होता क्या है, प्लांट पहले उसमें से उसका जाइगोट बनता है। सीधी सी बात है, जाइगोट कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जीवन शुरू कहाँ से होता है? जाइगोट से। तो पहले जाइगोट आया, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया, अब एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा है, उसमें से सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड करता है, नए नए सेल्स बनते हैं, फिर वो सेल इनलार्ज होता है यानी सेल्स बड़ा होता है, और फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर होता है यानी सेल डिफरेंशिएशन होता है, काम का बंटवारा होता है, और प्लांट सेल्स को काम मिल जाता है, और जो ही काम मिल जाता है उसके बाद वो समझ जाता है कि हमको जीवन भर तो यही काम करना है, तो जीवन भर वही काम करना है, तो वो क्या करता है कि स्पेशल शिफ्ट साइज पकड़ लेता है, सेकेंडरी सेल वाल बना लेता है, और एक बार जो ही सेकेंडरी सेल वाल बना लिया, आपको पता है ना कि सेल वाल दो तरह का होता है, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल के अंदर में सेकेंडरी सेल वाल का लेयर बनता है जब सेल मैच्योर होता है, तो प्लांट सेल मैच्योर होता है, तो जो ही एक बार सेकेंडरी सेल वाल का लेयर आया तो ही प्लांट अपनी डिवीजन की एबिलिटी को खो देता है। तो प्लांट सेल अपने डिवीजन की एबिलिटी को कब खोया? जब सेल डिफरेंशिएशन हुआ और उसके सेल के में प्राइमरी सेल वाल के अंदर सेकेंडरी सेल वाल आ गया, तो वो डिवीजन की एबिलिटी को खो दिया, और वो किसका पार्ट हो गया? परमानेंट टिश्यू का। जब तक वो डिवाइड कर रहा था वो किसका पार्ट था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं। नोट में देखिए क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोज प्लांट टिश्यूज व्हिच कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, काम का बंटवारा नहीं हुआ, अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। डिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से जो बनता है वो क्या कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड परमानेंट टिश्यूज, दोज प्लांट टिश्यूज व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि वैसे प्लांट टिश्यूज जो डिफरेंशिएटेड सेल्स का बना हुआ है, जिसके डिवीजन की एबिलिटी खो चुकी है, तो वो क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, देखिए अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ेंगे ना, परमानेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे बात करते हैं पूरी तरह से, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परमानेंट टिश्यू पे बात करेंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बड़े ही सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं, उसके जितने भी सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और डिवाइडिंग होते हैं। सीधी सी बात, तीन बात। वैसे मैं इस पे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करने वाला हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वैसे टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स, सारे के सारे सेल्स एक जैसे, सिमिलर सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड, काम का बंटवारा नहीं हुआ, सारे सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हैं, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ, अनडिफरेंशिएटेड और एक्टिवली डिवाइडिंग, यानी कि जिसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं मतलब सेल वाल पतला है, सिर्फ प्राइमरी सेल वाल है, तो डिवाइडिंग सेल्स जिसके पास होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो क्या बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम मेरिस्टेम भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम भी कहते हैं। कई बार आप देखोगे मेरिस्टेम लिखा रहता है डायरेक्ट, तो मेरिस्टेम का मतलब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके ठीक है, अब देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, दे आर लिविंग एंड एक्टिवली डिवाइडिंग, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, और एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, यानी कि वो डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स लिविंग एंड एक्टिवली डिवाइडिंग। सेकेंड, ऑल ऑफ देम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उन सभी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, और उसके जो शेप होते हैं, देयर शेप में बी स्फेरिकल यानी कि गोल, ओवल यानी कि अंडाकार, रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगुलर समझते हो ना, रेक्टेंगल जैसा, और पॉलीगोनल, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सारे सेल्स स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, उनके शेप स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। शेप की बात हो गई। नेक्स्ट, दे हैव थिन एंड इलास्टिक सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी उसके सेल वॉल जो होंगे वो पतले होंगे, इलास्टिक होंगे, और किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। दे हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, यानी उस सेल के अंदर में एक बड़ा साइज का न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब दिखेगा, जब आप लगाओगे माइक्रोस्कोप तो सबसे बड़ा क्या दिखेगा? न्यूक्लियस ही दिखेगा, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। नेक्स्ट, दे आर टाइटली पैक्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेसेज आर एब्सेंट, यानी कि वो जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो पूरा टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे को एकदम बिल्कुल 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 एकदम टाइटली पैक्ड, उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है, सेल्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है, पूरा का पूरा टाइटली पैक्ड होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अगली बात, वैक्यूल्स, उनके पास वैक्यूल्स
या तो नहीं होता है या होता भी है तो बहुत छोटा सा होता है। देखिए प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का होना एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। वैक्यूल बड़ा साइज का वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल होता था प्लांट के अंदर कि वो न्यूक्लियस को साइड कर देता था। याद होगा आपको जब मैंने वैक्यूल पढ़ाया था, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत छोटा सा होगा। समझ गए? तो वैक्यूल्स मे बी एब्सेंट और स्मॉल इन साइज, या तो नहीं होगा या होगा तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। दे आर सिमिलर इन साइज, दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू अदर प्लांट सेल्स। दूसरे प्लांट सेल्स की तुलना में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। याद कीजिए, हम जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस मैंने बताया था तो वहां मैंने कहा था कि प्लांट सेल्स का साइज एनिमल सेल्स की तुलना में बड़ा होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्लांट टिश्यूज के अंदर तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं एज कंपेयर टू परमानेंट टिश्यू सेल्स। समझ में आया? नेक्स्ट बात करें, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, यानी उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो बड़ा ही घना होगा, घना साइटोप्लाज्म होगा। यानी कि उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो ज्यादा, उसके अंदर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू परमानेंट टिश्यू, यानी वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। समझ गए? वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्यूट ज्यादा होंगे। किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में। समझ गए? आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ गए होंगे। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया कहा जाता है, तो पौधे के जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स, पौधे के जो भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं उन सभी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। पौधे के अंदर जहां भी ग्रोथ हो रहा है वहां क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है। समझ गए? अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का अब हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो जो मेरिस्टेम होता है उसको अगर उसके ऑरिजिन के बेसिस पर देखो, ऑरिजिन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन, दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड on the basis of their location they are of three types: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem। तो मैं पहले बात कर लेता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी पे, फिर मैं बात करूंगा एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। आपके बुक्स में जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम पे डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन आप सुन लीजिए क्योंकि आप फाउंडेशन कर रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कहा जाएगा जो डायरेक्ट इम्ब्रियो से आया। डायरेक्ट कहां से आया? इम्ब्रियो से आया। इम्ब्रियो से जो सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स डायरेक्ट बने, यानी जो पौधा जब जाइगोट बना उसी दिन से उसके अंदर वो मेरिस्टेम है, उसे कहा जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है उस मेरिस्टेम को जो प्लांट के लाइफ के लेटर फेज में, यानी बाद में परमानेंट टिश्यू से आया। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं जो जन्म से पौधे के अंदर नहीं होते, वो बाद में आते हैं, लेटर उसके लाइफ में बाद में आते हैं, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ गए? उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जन्म से ही जो उसके साथ, वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो जब पौधा बना इवन सेल के लेवल पे ही था या एम्ब्रियो के ही लेवल पे था, वहीं से उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो लेटर लाइफ के लेटर, मतलब बाद में आया लाइफ लेटर फेज में, लाइफ के लेटर फेज में, यानी बाद में, बाद की अवस्था में जो आया वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां से आता है पता है आपको? वो आता है परमानेंट टिश्यू से। अब आपको कि सर परमानेंट टिश्यू तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स था, आप अभी तुरंत बताए, लेकिन उसमें भी कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा, हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। कॉर्क डिवीजन होता है उसमें देखोगे तो वो आया कहां से? परमानेंट से। अभी रहने दो, जब हम लोग परमानेंट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप बस यही समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मेरिस्टेम आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम बर्थ से ही, बाय बर्थ प्लांट में है। सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटर फेज में आया, इंट्रोड्यूस होगा, और इसका ऑरिजिन है जाइगोट या एम्ब्रियो। प्राइमरी मेरिस्टेम का ऑरिजिन क्या है? जाइगोट और एम्ब्रियो। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का ऑरिजिन क्या है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू से वो आएगा। कैसे आएगा, नहीं आएगा, हम लोग बाद में समझेंगे जब परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे होंगे तो। ओके, चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के अंदर कहां है, कहां लोकेटेड है, उसके बेसिस पर तीन टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ओके। लोकेशन पौधे के अंदर,
ठीक है, तो लोकेशन, अब देखो जो आपको एपिकल मेरिस्टेम कहां होगा सर, तो जो ग्रोइंग टिप होगा, ग्रोइंग टिप, टिप 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 ऊपर वाला पार्ट, तो ग्रोइंग टिप ऑफ रूट और स्टेम, ग्रोइंग टिप ऑफ रूट और स्टेम में जो पाया जाएगा वो कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहलाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। नोट में देखिए लिखा हुआ है कि एपिकल मेरिस्टेम आर फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, यानी ये पाया जाता है ग्रोइंग टिप ऑफ रूट्स और स्टेम पे, एंड इट ब्रिंग्स अ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यानी ये स्टेम और रूट के लेंथ को बड़ा करता है, यानी उसे पौधे को लंबा करता है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? स्टेम और रूट के लेंथ को बड़ा करता है, यानी पौधे को लंबा करता है। इतना बड़ा पौधा है वो लंबा हो रहा है किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। रूट भी बड़े हो रहे हैं किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम के। लेंथ को बढ़ा रहा है कौन? एपिकल मेरिस्टेम। और लेंथ का बढ़ना कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहलाता है? प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम इंड्यूसेज प्राइमरी ग्रोथ। लेंथ का बढ़ना क्या कहलाता है? प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ को कौन इंड्यूस करता है? एपिकल मेरिस्टेम। देखिए लिखा गया लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ग्रोथ इन लेंथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। लेंथ के ग्रोथ को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। हेंस इट कैन बी सेड दैट एपिकल मेरिस्टेम कॉज प्राइमरी ग्रोथ, यानी एपिकल मेरिस्टेम कहां कॉज करता है? प्राइमरी ग्रोथ को कॉज करता है। समझ गए? तो देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, आई होप आपको इससे कुछ समझ में आए। उतना सुंदर चित्र नहीं है, फिर भी समझाने के लिए काफी है, ठीक है ना। कोई चित्रकार तो है नहीं, हम लोग को समझना है। तो देखिए ये पौधा आपको दिखाया गया है, तो पौधे को देखिए, पौधे का ये ग्रोइंग टिप है, ये बड़ा हो रहा हो, ये ग्रोइंग टिप है, ये ग्रोइंग टिप है, और ये देखिए रूट में ये ग्रोइंग टिप है। इन सभी जगह पे येलो कलर में आपको दिख रहा है मार्किंग, यहां क्या पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। यानी जो ग्रोइंग टिप होगा, जहां लंबाई बढ़ रही होगी, वहां पे कौन होगा? एपिकल मेरिस्टेम। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये है एपिकल मेरिस्टेम, समझ में आया। और एपिकल मेरिस्टेम ही पेरेंट मेरिस्टेम है। पौधे के अंदर जो कुछ भी आएगा सब कहां से आएगा? एपिकल मेरिस्टेम से ही आएगा, या हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आएगा। वही तो पेरेंट है। बाद में परमानेंट टिश्यू आएगा, लेकिन वो भी कहां से आएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ना आएगा। समझ गए? तो पेरेंट कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या कह सकते हैं आप एपिकल मेरिस्टेम। समझ गए? तो एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रोइंग टिप पे पाया जाता है, लेंथ में। और एक बात और, कई बार ऐसा कई होते हैं, ये एपिसेज पे भी पाया जाता है। एपिसेज ऑफ लीव्स, यानी लीव्स का एपिसेज का मतलब है ये जो पौधे का ये आगे वाला पार्ट है, ये यहां भी पाया जाता है। कौन? यहां भी पाया जाता है कौन? एपिकल मेरिस्टेम। पौधे के लीफ के एपिसेज पर, यानी पत्ते का जो आगे वाला शार्प कॉर्नर होता है, पत्ता देखिए, हाँ ऐसे, ये पत्ता है मान लो, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है ना, ये आगे वाला पार्ट, यही है एपिसेज। इसी को कहते हैं एपिसेज। पत्ते में देखोगे आप ऐसे नुकनी बढ़ा रहता है, वो नुकनी है एपिसेज। उसी एपिसेज में भी कौन पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो पत्ते के एपिसेज पर और ग्रोइंग टिप्स पर कौन पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो एपिकल मेरिस्टेम क्या है। और ये क्या करेगा? प्राइमरी ग्रोथ करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। सेकेंड टाइप देखते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम लोकेटेड होता है पौधे के लेंथ के साइड में। साइड, अगर पौधे का मान लो कि मैं एक पौधा हूं, मान लीजिए सपोज मैं एक पौधा हूं, ऐसे मेरा स्टेम निकला हुआ, ठीक। तो ये जो मेरा लेटरल मेरिस्टेम होगा, मेरे इस कॉर्नर, इस ये जो मेरा बार, अगर मैं पौधा हो तो ये मेरा बार्क है ना, छाल है ना भाई, इसके अंदर में इस मेरे लेंथ के अलाउंग भी कौन पाया जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम पाया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने जो ऑरेंज कलर से मार्किंग की है, या मैं यहाँ फिर से कर दूँ, ये मार्किंग, 1 मिनट, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर का जो मार्किंग है, ये मार्किंग देखते हैं लेंथ के साइड एकदम लेंथ के अलाउंग, साइड। यहाँ पे देखो साइड में ये जो साइड में है, ये साइड में, यही है क्या आपका? देखिए रूट में भी है नीचे की ओर। ये जो साइड में देख रहे हो आप, ये जो साइड में मैंने येलो ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया है, ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम। अगर आप एक डायग्राम उसके मान लो कि आपने पौधे को ऐसे काट दिया और काट के आपको ऐसे गोल सा मिलेगा, स्टेम का ऐसा गोल सा टुकड़ा मिलेगा ना, तो जो लेटरल मेरिस्टेम होगा वो यहां इसके ऐसे होगा, इसके लेंथ में चारों तरफ ऐसे, हाँ ये ऐसे होगा, ये है लेटरल मेरिस्टेम। इसमें ऐसे, अगर ये मैंने क्या काटा, मैंने स्टेम ऐसे था ना, इसको ऐसे कट करके ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ये इसका मैंने क्रॉस सेक्शन काटा है, तो ये हुआ इसका
क्या हुआ, ये हुआ इसका लेटरल मेरिस्टेम, इसके अंदर में होगा लेटरल मेरिस्टेम। और ये करेगा क्या, ये पौधे को मोटा करेगा, मोटा, पौधे के गर्थ को बढ़ा करेगा, डायामीटर को मोटा, मतलब मोटाई कौन बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। लंबाई कौन बढ़ा रहा था, एपिकल मेरिस्टेम। मोटाई कौन बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। यानी पौधा को, स्टेम को ये मोटा करता जाएगा, मोटा करता जाएगा। लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेज द गर्थ और डायामीटर ऑफ द प्लांट। और ये जो गर्थ का बढ़ना है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लंबाई का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ, और गर्थ का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसने कॉज किया, लेटरल मेरिस्टेम। मैं नोट पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। लेटरल मेरिस्टेम फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज इट्स गर्थ एंड डायामीटर। यानी ये साइड्स में पाया जाता है, किनारे पर पाया जाता है, और ये इंक्रीज करता है क्या, गर्थ और डायामीटर को। इंक्रीज इन गर्थ एंड डायामीटर इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, हेंस इट कैन बी सेड दैट सर्टेन लेटरल मेरिस्टेम कॉज सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि इसको सेकेंडरी ग्रोथ कह सकते हैं, कहते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करता है। ठीक। एंड द नेक्स्ट इज कॉर्क। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। आपको सर बताइए ना क्या होता है कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, नहीं बताऊंगा मैं जब प्लांट के स्टेम का टीएस समझा रहा हूँगा, जहाँ मैं प्लांट स्टेम के अंदर में कहाँ कौन सा, कहाँ पर कॉर्क होता है, कहाँ बार्क होता है, सारी चीजें जब मैं समझा रहा हूँगा वहां पर मैं बताऊंगा आपको वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अभी नहीं समझाऊंगा, अब बस अभी इतना समझ लीजिए कि लेटरल मेरिस्टेम दो टाइप का होता है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। अगर आपको ज्यादा बहुत तीव्र इच्छा हो रहा है समझने का तो इतना आप समझ लीजिए कि कॉर्क कैम्बियम जो होता है जस्ट नीचे होता है, छाल के जस्ट नीचे होता है, और वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो बीच में होता है। आप इतना समझ लीजिए, बीच में होता है वेस्कुलर कैम्बियम और साइड में होता है कॉर्क कैम्बियम। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा प्लांट टिश्यू का। जिस दिन मैं ये समझा दूं कॉर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम, समझ जाइएगा प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। समझ गए? तो अभी बस इतना समझिए, लेटरल मेरिस्टेम आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, बर्दाश्त करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहां पाया जाता है, ये लीफ के बेस पर या इंटरनोड्स में पाया जाता है, लीफ के बेस पर या इंटरनोड्स में। अब आप कहोगे सर ये नोड्स क्या होता है, ये इंटरनोड्स क्या होता है, और लीफ का बेस समझाइए क्या। अब देखिए, आपने कभी बांस देखा है, बिल्कुल देखा होगा, हम लोग की तरफ तो अंधाधुंधी बांस होता है। बांस अगर देखोगे किस रंग का होता है बांस, हरा रंग का भाई, ये तो पता है ना रे, बांस ऐसा होता है। तो आप इस बांस में देखोगे बीच बीच में ऐसे गोल गोल होता है, देखे हो क्या होता है ना, इसको कहते हैं गिट्ठा, हम लोग की तरफ कहते हैं कि गिट्ठा है, बांस का गिट्ठा है, ठीक है ना, यही है नोड्स। और आप देखोगे यहीं से निकलता है करची, करची जानते हो ना, बांस में करची होता है, अरे झाड़ी जिसको कहते हैं, करची, हाँ जानता ही होगा, कौन सा लंदन से आया है तुम, तो ये ऐसे करची होता है, ठीक है ना। तो यहीं से निकलता है, बीच में एकदम प्लेन होता है। तो ये जहां जहां से, मतलब मेन स्टेम से जहां जहां से निकला ना साइड से, वो है नोड। क्या है, नोड। और वहीं पर पाया जाता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता क्या है, ये जो दो नोड है, ये देखो, इसे हम कहेंगे नोड। ये हुआ नोड, नोड, और ये भी क्या हुआ, नोड। और इन दोनों नोड के बीच में जो गैप है उसे आप कहोगे इंटरनोड। क्या कहोगे, इंटरनोड। यानी दो नोड के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, इस इंटरनोड को बड़ा करता है, इंटरनोड को बड़ा करता है। आप अगर देखोगे तो बांस, नया नया में बांस आता है तो नोड बड़ा नजदीक नजदीक होता है, और फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे बार दूर हो जाता है। तो ये नोड के बीच के लेंथ को बढ़ाता कौन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ में आया? तो मेन स्टेम से जहां जहां से ब्रांचेज निकलती है उसको नोड्स कह सकते हो आप, और उस नोड्स के बीच को कहते हैं इंटरनोड, और इंटरनोड को लंबा करेगा कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इलांगेशन इन इंटरनोड कौन कॉज करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में ना आए तो व्हाट्सएप डेस्क में आप डॉट पूछिएगा, मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस में भी पाया जाता है। जो पाइन्स होते हैं,
पाइन्स जानते हो, जैसे कि खजूर उजूर जो होता है उसमें देखते होगे, खजूर उजूर में क्या आता है, नारियल उरियल में देखा होगा ऐसे निकलता है टहनी, वो भी उसमें भी तो नोट्स बनते हैं, उसमें से पत्ते निकलते हैं, तो उसमें नोट्स लीफ के बेस में पाए जाते हैं नोट्स, ऐ समझ में, और वो धीरे धीरे पत्ता झड़ता जाता है और ऊपर बढ़ता जाता है। तो हाँ, तो इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स में पाया जाता है। इट इज जनरली लोकेटेड बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि जनरली देखो इसके बीच में यहाँ नोड है यहाँ नोड है, बीच में तो परमानेंट टिश्यू होगा ना, तो ये परमानेंट, यहाँ भी परमानेंट टिश्यू यहाँ भी परमानेंट टिश्यू, इनके बीच में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये कॉज क्या करता है, ये इलोंगेशन इन स्टेम, नोड के बीच के लेंथ को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ इंटरनोड। अभी मैंने तो बताया इंटरनोड के लेंथ को क्या करेगा, बड़ा करेगा, ठीक है। और तो आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम समझ में आ गया। लोकेशन कहाँ है, देखिए यहाँ भी दिखाया गया, मेन स्टेम में से देखिए ब्रांच निकला, ब्रांच मैंने ग्रीन कलर से कोटिंग किया इंटरनोड, नोड को, नोड देखिए यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और बीच में फिर इसके लेंथ को बड़ा करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लांट के अंदर एक अद्भुत, ये सारी बातें हो गई, आखिरी एक पॉइंट टोटीपोटेंसी, थोड़ी सी मैं बात करूंगा। टोटीपोटेंसी क्या होता है, देखिए प्लांट के अंदर ये अद्भुत क्षमता होती है कि उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स से आप पूरे प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, प्लांट के अंदर आप अगर एक सेल से चाहो तो पूरा प्लांट पैदा कर सकते हैं, यानी उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें ये अद्भुत क्षमता होती है कि उसके एक सेल से आप पूरा प्लांट ऑब्टेन कर सकते हो। एक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, टिश्यू कल्चर, मैंने क्लास 8 में पढ़ाया था शायद, नहीं 7th में पढ़ा होगा आपने, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई एक छोटा सा पोर्शन तोड़ के लाते हैं और घर में केमिकल्स का यूज करके आप पूरा पौधा उगा सकते हैं उस मेथड से। तो ये क्षमता सिर्फ किस में मौजूद है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में मौजूद है, और जिस सेल में ये क्षमता होती है उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल। और ये जो अद्भुत क्षमता है ये कहलाता है टोटीपोटेंसी। क्या कहलाता है, टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंट सेल वैसे सेल को कहा जाएगा जिसके एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन किया जा सकता है। हाँ, वो लैब में ले जाना पड़ेगा, केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन किया तो जा सकता है ना। हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई सेल नहीं है, हमारा उंगली काट के क्या कोई, मेरा उंगली काट के कोई नया अविनाश तो नहीं बना सकता, आपका उंगली काट के आपको तो नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता। आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल नहीं जिससे कि आपको बनाया जा सके, लेकिन प्लांट की बॉडी में ऐसा होता है। और वो सेल कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल। और ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, क्या, टोटीपोटेंट सेल। और ये जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। तो देखिए लिखा गया है कि दोज सेल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी, यानी कि सेल के बॉडी के अंदर जितने सेल हैं सारे टाइप्स के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल्स। दीज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ये जो प्रॉपर्टी है उसी को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरे अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो आप एकदम बिना किसी हेजिटेशन के डाउट पूछिए, 2 बार लेक्चर देख लीजिए, जैसे करना है, नोट्स अवेलेबल है, आराम से नोट लिखिए बिना किसी चिंता के। और नेक्स्ट डे हम लोग परमानेंट टिश्यू पे बात शुरू करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।